सुमी ने तो अपने होने वाले शौहर को देखा भी नहीं था। जब से भाई को जेल हो गई थी तब से अम्मी बहुत परेशान थी। भाई को आजाद कराने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए थे। तभी अजय की अम्मी अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गई थी। आनन फानन में निकाह हो गई। चेहरे पर घूंघट होने की वजह से उसने शौहर की शक्ल भी नहीं देखी थी। सुमी अपने ससुराल में आई तो वहाँ की शान और शौकत देखकर हैरान हो गई थी। उसे सजे धजे कमरे में लाकर बिठा दिया गया। हेलो हेलो, तुम्हें खबर है ना, तुम सिर्फ मेरी हो। ये कहते हुए वो एक ही छलांग में बिस्तर पर आ गया और उछल उछल कर गुलगुले बिस्तर पर कूदने लगा। कितना मजेदार है ना ये बिस्तर। उसके होठों से लार बह रही थी जिसे वो बार बार अपनी कमीज से पोंछ रहा था। सुमी डर कर बिस्तर से उछलकर नीचे खड़ी हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया था। तुम कौन हो? निकलो यहाँ से। अरे अम्मी ने कहा कि तुम मेरी दुल्हन हो। क्या मेरी शादी तुमसे हुई है? और क्या, तुमने मुझे देखा नहीं था क्या? सुमी तुरंत कमरे से बाहर चली गई। सामने ही सास रूपा खड़ी थी। ये क्या मजाक है? आपने मेरी शादी अपने पागल बेटे से करवा दी। पुरसुकून हो जाओ, मैंने तुम्हारी अम्मी को सब कुछ इत्तला करके ही ये निकाह की थी। किसी को दगा नहीं दिया मैंने। मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती। मैं अभी जा रही हूँ। चली जाना सुबह तक। इस वक्त जाना ठीक ना होगा। मैं उस कमरे में नहीं सोऊंगी। सुमी, ये पहले ऐसा नहीं था। एक बार हमारी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। उसमें मेरे शौहर की तो जान चली गई और इसके सिर में चोट लग गई। मुझे और रंजीत को हल्की फुल्की चोट लगी थी। ये तब से ऐसा हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि शायद ये निकाह के बाद ठीक हो सकता है, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। अम्मी देखो ना, ये मेरे साथ खेल भी नहीं रही है। तुम जाकर सो जाओ अभी। वो भी थक गई है ना, इसीलिए मेहमान खाने में सो गई। ठीक है अम्मी, आप मेरे पास सो जाना, ठीक है? ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। तुम मेहमान खाने में चलकर सो जाओ। सुमी चुपचाप उनके पीछे मेहमान खाने में चली गई। बिस्तर पर लेटकर अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाती रही। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह नींद खुली तो कमरे से बाहर निकल कर आई। मैं जा रही हूँ, बाहर गाड़ी खड़ी है, जाओ। सुमन जाकर गाड़ी में बैठ गई। अपने घर पहुंची तो देखा उसका भाई तख्त पर बैठा है। तुम कब आए? जब तुम गई। तुम इतनी सुबह सुबह? अम्मी, क्या मुझे अपने घर भी वक्त देख कर आना होगा? अम्मी, 2 लाख रुपए कहाँ से मिले? ओह, अब मैं समझी। अपने इस लाडले बेटे की आजादी के लिए आपने मेरा निकाह उस पागल से करा दिया। ठीक है अम्मी, मुझे सारे सवाल के जवाब मिल गए। इतना कहकर वो बिना रुके वापस आ गई और घर आते ही आ गई। जी हाँ, आ गई। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। तुम आ गई, चलो अब हम खूब खेलेंगे। तुम आज मेरे साथ खेलोगी ना? बोलो। हाँ, जिनके पास दिमाग है उन्होंने मुझे अपनी खुदगर्जी के लिए कुर्बान कर दिया। उनसे बेहतर तो तुम ही हो। चलो फिर बाहर चल के नाश्ता कर लेते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया। अजय का भाई कहता है, अरे अजय, सुमी का हाथ छोड़ दो, लग जाएगी ना। नहीं छोड़ता तुमसे कट्टी, तुम बहुत गंदे हो। अजय, नाश्ता कर लो। चलो हम नाश्ता कर लेते हैं। खाने की मेज पर सुमी उसके बगल में बैठ गई। अजय कुछ खाता तो कुछ गिराता। भाई ठीक से खाओ, पूरी गंदगी फैला रहे हो आप। मैं साफ कर दूंगी, तुम खा लो। उसने नैपकिन से उसका मुंह पोंछ दिया। नाश्ते के बाद, आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारी अम्मी से मिल गया होगा। आपने 2 लाख रुपए की लालच दिखा के मेरी मजबूर माँ से मुझे खरीद लिया। हाँ, मैंने तुम्हें खरीद लिया। तुम जाना चाहो तो जा सकती हो अपने घर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आपकी 2 लाख रुपए की कीमत ना चुका दूं। सुमी दिन रात अजय के पीछे छाया बन के घूमती रहती। फिर एक रोज, गरीब घर की लड़की लाई हूँ, इतना सुख कहाँ नसीब हुआ होगा उसे। अजय का पूरा ख्याल रखती है। देखिए, अगर मैं चाहूँ तो आज आपकी ये शान और शौकत छोड़ के चली जाऊं। आज के बाद अगर मैंने कभी इस तरह की बातें सुनी तो मैं तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद रूपा का फोन आता है तो वो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। फिर एक रोज, चलो ना मेरे साथ खेलो। चलो। चलो ना, मैं छुप जाऊंगा और तुम मुझे ढूंढना, लेकिन ना तुम्हें अपनी आंखों पर ना पट्टी बांधनी पड़ेगी। अजय ने झट से उसका दुपट्टा ले लिया और बोला, मैं तुम्हारी आंखों पर बांधूं? अच्छा लो, तुम ही बांध दो। अजय ने उसकी आंखों पर दुपट्टा बांध दिया। वो उसको ढूंढने लगी। थोड़ी ही देर में वो, पकड़ लिया, पकड़ लिया। जैसे ही उसने दुपट्टा हटाया तो रंजीत मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा था। वाह, क्या किस्मत पाई है भाई ने, कितनी खूबसूरत हो तुम। सुमी गुस्से से उसका हाथ झटक कर, अजय
अजय कहाँ हो तुम? उसने देखा कि अजय पेड़ की ओट में आंखें नीचे बैठा हुआ था। सुमी ने उसे उठाया और बोली, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? रंजीत ने मुझे मारा। रंजीत, तुमने अजय पर हाथ क्यों उठाया? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। वो अजय का हाथ पकड़कर गुस्से में अजय को लेकर कमरे में चली गई। रात हुई तो रंजीत उनके कमरे में आकर, सुमी मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था। अजय उसको देखते हुए सुमी के पीछे छुप गया। तुम्हें मुझसे नहीं, अपने भाई से माफी मांगनी चाहिए। भाई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। आइसक्रीम के नाम पर वो उछलते हुए सामने आ गया। सुबह चलेंगे, अभी तुम सो जाओ। अरे यार, अम्मी आज बाहर गई है, शायद आज वहीं रुकना पड़े। सुमी ने उसका हाथ झटक दिया, लेकिन उसने जबरदस्ती उसको अपने ओर खींच लिया। तब तक अजय ने पास पड़ी फूलदान को उसके सर पर दे मारा। अचानक चोट लगने से रंजीत गिर गया। खून भी बहुत बह रहा था। सुमी उसको उठा रही थी, तभी रूपा आ गई। क्या हुआ इसे? किसने मारा? अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नंबर डायल कर दिया था। अजय ने जब सारी बातें बताई तो उनका खून सूख गया था। तब तक पुलिस भी आ गई थी। सबूत सामने था। अजय को हथकड़ी लगा दी गई और तभी, मैंने मारा इसे, आप इस बेगुनाह को छोड़ दीजिए। सुमी, ये तुम क्या कह रही हो? शायद 2 लाख का हिसाब चुकाने का मौका इससे अच्छा नहीं मिल सकता। आपकी खुदगर्जी में आपके खानदान के इकलौते चिराग को भी बुझा दिया। आपका क्या होगा ये सोच लीजिए। चलिए मैडम, देर हो रही है, चलिए। रूपा के पास कुछ भी नहीं रह गया था सिवाय आंसुओं के। शीना और रवीना 2 बहनें थी, लेकिन निकाह दोनों का ही काफी अलग होता है। शीना अमीर तो रवीना गरीब घर की बहू बनती है। हाय रवीना, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस खाना बना रही हूँ। आप सुनाओ? मैं तो बस कमरे में बैठे बैठे कॉफी पी रही थी। सर्दी बहुत है ना? कैसी बात कर रही हो दीदी, शहर तो एक ही हम दोनों का। गर्मी के मारे मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। अरे मेरी अजीज बहन, मेरे कमरे में एसी चल रहा है तो ठंडा ही होगा ना। अब काम वाली खाना पका रही है तो बस खाने के वक्त कमरे से बाहर निकलूंगी। ओह अच्छा, अच्छी बात है दीदी, तो यहीं आ जाओ ना मेरे घर। हाँ हाँ जरूर आऊंगी। ठीक है दीदी, अब आराम से बात करते हैं। हाँ। रवीना फोन रखती है कि सामने सास खड़ी होती है। ये ले, तरबूजा खा ले, मैंने काटा है, सबको बांट दिया, ये तेरा हिस्सा। अरे अम्मी जान, मैं काट देती, आपने क्यों तकल्लुफ की? बस रोटी बनाकर खाती हूँ। सास रवीना का हाथ पकड़कर कूलर के पास ले जाती है, जहाँ पहले ही उसकी ननद और देवर बैठे होते हैं। भाभी जान आओ, लूडो खेलते हैं, इसे तो शिकस्त मिल रही है, आप आइए ना। अरे मैं तो रोटी बना रही थी, अम्मी जान ले आई खरबूजा खाने। अब आप भैया लूडो खेलने कह रहे हो, खाना बनाना है। कोई बात नहीं भाभी जान, रोटी मैं पका लूंगी। रवीना का हंसता खेलता परिवार था। सब एक दूसरे की मदद करते। रोज सुबह शाम पूरा परिवार साथ बैठता। अरे रवीना, चलो तैयार हो जाओ, भेल पूरी खाकर आते हैं, चौपाटी चलते हैं, बहुत खुशगवार मौसम हो रहा है। रवीना भी जल्दी तैयार हो जाती है और दोनों घूमने जाते हैं कि शीना का फोन रवीना के पास आता है। क्या कर रही हो रवीना? अरे दीदी, मैं घर पहुंचकर फोन करती हूँ। शौहर के साथ चौपाटी आई हूँ। आप बताइए क्या कर रही हैं? मैं तो कमरे में बैठी हूँ, टीवी देख रही थी। अरे दीदी आ जाओ ना चौपाटी, बहुत ही खुशगवार मौसम है। 2 व्हीलर मोपेड पे ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, बड़ा मजा आया। अरे नहीं नहीं, 2 व्हीलर है, कहाँ हम लोगों के घर जानती हो तुम तो। खैर तुम आ जाओ ना कल मेरे घर। बताती हूँ दीदी, माँ जी से पूछ कर आती हूँ। रवीना फोन रख देती है। तुम्हें लगता होगा ना कि काश तुम भी शीना आपा की तरह पैसे वाले घर में निकाह करती। तो मैं कौन सा गरीब घर से हूँ? खा रही हूँ, पी रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर क्या। खैर भेल पूरी पैक करवा लो घर में सबके लिए। अगले दिन शीना के घर पर। चलिए ना, शाम को रवीना के घर पे चलते हैं, बहुत दिनों से बुला रही है। मेरे पास वक्त नहीं है, रात को मेरी एक दावत है, बिजनेस रिलेटेड, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। नहीं, अच्छा नहीं लगता। निकाह के बाद शौहर के बगैर बीवी कहीं जाती अच्छी नहीं लगती। कैसी मिडिल क्लास बातें करती हो? अम्मी को देखो, कितनी सोशल लाइफ एंजॉय करती हैं वो, मैं नहीं जा सकता। अच्छा शाम को कहीं बाहर चले, आजकल मौसम बहुत खुशगवार होता है। यार अभी तो बताया दावत है, वो भी ताज में, तुमको चलना है तो बताओ। नहीं, ताज का मन नहीं है। चलिए ठीक है। पति दफ्तर चला जाता है। शीना सारा दिन घर पे या तो टीवी देखती है या फिर मोबाइल। वो सोचती है कि घर वालों के साथ जाकर थोड़ा बैठे। हाय बेटा, कोई काम था? मेरे कमरे में कैसे आज? कुछ नहीं माँ जी, बस मन नहीं लग रहा था तो। ओह, ये तंबोला खेलोगी?
हम लोग ऑनलाइन खेल रहे हैं, आप अपने कमरे में जाओ, मैं लिंक भेज देती हूँ। शीना समझ जाती है कि सास जाने को बोल रही है। शीना वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में मोबाइल में तंबोला खोलती है और फिर कुछ सोचकर खड़ी हो जाती है। शीना घर से बाहर आती है और ड्राइवर को रवीना के घर चलने के लिए कहती है। मेरी बहन के घर चलो जी मेम साहब। और रास्ते में कोई मिठाई की दुकान मिले तो रोक देना। शीना मिठाई की दुकान में जाती है और एक से बढ़कर एक मिठाई खरीदती है। वो बहन के घर जाती है जहाँ पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है। अरे शीना बेटा, आओ आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? नमस्ते अम्मी जान, रवीना कहाँ है? रवीना अभी तो यही थी, अब पता नहीं। देखो जरा रोहन, भाभी कहाँ है? अम्मी, भाभी जान शायद आपने जो कपड़े दिए थे वो रखने अपने कमरे में गई हैं। मैं बुला लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कमरे में चली जाती हूँ। शीना रवीना के कमरे में जाती है जहाँ वो बालकनी में पड़ोसन से गुफ्तगू कर रही होती है। अरे दीदी, कैसे आना हुआ? आओ आओ, चलो मेहमान खाने में चलते हैं। नहीं नहीं, क्या सबको परेशान करना, कमरे में ही बैठते हैं ना। कैसी बातें कर रही हैं दीदी, आप आई हो तो सब आपसे मिलना चाहते हैं, चलो ना। रवीना और शीना सबके पास जाते हैं जहाँ सास चाय और नाश्ता बनाकर लाती है। अरे अम्मी जान, आप क्यों बना रही हैं? इसलिए क्योंकि हम साथ बैठ सके। अब अम्मी जान आप बैठ जाइए। रवीना के घर का माहौल शीना को अलग सा ही लगता है। कितना वक्त हो गया था इस तरह का खाना नहीं खाया। कितना स्वाद है इस खाने में। ऐसा खाना तो हम लोगों के घर रोज बनता है। अच्छा, खाने में क्या खाओगी दीदी? अरे इसे वो खिलाओ जो गांव वाली बुआ सिखा कर गई थी। हाँ हाँ, मैं बनाती हूँ। रवीना की ननद और देवर भी शीना के साथ बात करने लग जाते हैं। दोपहर होते ही सारा घर जमीन पर चटाई बिछाकर खाना खाता है, अंताक्षरी खेलता है और खूब गप्पे लड़ाता है। शीना जब वापस घर को जा रही होती है तो रवीना की सास उसे पैसे देती है। बेटा, पहली बार बहन के घर आई हो। वैसे तो हम लोग तुम्हारे जितने अमीर नहीं है, लेकिन मैं बड़ी हूँ, ये छोटी सी भेंट रख लो। पता होता कि तुम आने वाली हो तो कोई साड़ी खरीद के रखती। शीना सास के पैर छूती है और आंखों में आंसू भरकर बोलती है, मैं तो सिर्फ पैसों से अमीर हूँ, लेकिन रवीना तो रिश्तों से अमीर है। जिंदगी में सच्ची हंसी और खुशी अपनों के साथ है, ना कि पैसों से। शीना वहां से चली जाती है और रवीना सास को देखकर मुस्कुराने लगती है।